बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक थर्मल इक्विलिब्रियम को आज डिटेल में समझेंगे। बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है हमारे पास। इंट्रोडक्शन में बेटा आपको बताया जाएगा कि टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे पास टेम्परेचर जो होता है बेटा, ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो हीट मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब करते हैं और अब्जॉर्ब करने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो तेज़ी से मूव करने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं इससे इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ये हमारे पास टेम्परेचर कहलाएगा। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं इस इंट्रोडक्शन को। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। टेम्परेचर गिव अस अ सेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड डायरेक्टली इफेक्ट मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल such as the length of metal rod, the pressure in boiler, electrical conductivity and color of glowing object. Essentially, temperature is linked to the kinetic energy of molecule, where a higher temperature often means faster moving molecules. टेम्परेचर मेजर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल यूजिंग द यूनिट केल्विन। इसका यूनिट केल्विन होता है और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बेटा इसका यूनिट होगा जूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल एक्विलिब्रियम। थर्मल एक्विलिब्रियम क्या चीज़ है बेटा? थर्मल एक्विलिब्रियम एक स्टेट का नाम है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री और ये है 100 डिग्री दूसरा ऑब्जेक्ट। इन दोनों को जैसे ही मैं मिलाऊंगा बेटा, तो हायर टेम्परेचर से हीट ट्रांसफ़र होगी लोअर टेम्परेचर के अंदर और एक पॉइंट आएगा जिसमें बेटा हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट की जो हीट है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद ना इधर से इधर ट्रांसफ़र होगी हीट, ना इधर से इधर ट्रांसफ़र होगी। इस स्टेट को हम नाम देंगे थर्मल एक्विलिब्रियम का। रीड आउट कर लेते हैं एक दफ़ा। थर्मल एक्विलिब्रियम अकर व्हेन टू सिस्टम एट डिफरेंट टेम्परेचर आर कनेक्टेड, allowing heat to flow from hotter body to the colder one until the both reach at the same temperature. की पॉइंट आपने याद रखना है जो एमसीक्यूज में ही पूछा जा सकता है। When two systems are in thermal equilibrium, no net heat flow between them as they are at the same temperature. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होती है बेटा, ये मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। लेकिन आइडियल गैस के केस में जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं, क्योंकि रैंडम मोशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वही इनकी इंटरनल एनर्जी है। और जैसे ही बेटा फर्ज करें, इसका डायग्राम में देखिएगा, मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ, मतलब हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और ये ऑल डायरेक्शंस में मूव करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कहूँगा इनकी इंटरनल एनर्जी इस केस में इंक्रीज हो चुकी है इस हीट की वजह से। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी इन अ सब्सटेंस। इन अ आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज प्राइमरली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। Kinetic theory of gases: average kinetic energy gas molecule is directly proportional to the temperature. Average kinetic energy is equal to 3/2 kT। K क्या है यहाँ पर? K हमारे पास कांस्टेंट है। की पॉइंट्स आपने जो याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए इस टॉपिक में से, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज विद टेम्परेचर। जैसे ही हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो बेटा इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी कैन आल्सो इंक्रीज थ्रू मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क से भी हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रबिंग ऑब्जेक्ट टुगेदर, और यहाँ से अगर मैं इसको बेटा नीचे की तरफ कंप्रेस करूँगा तब भी बेटा हमारे पास मैकेनिकल वर्क होगा और उससे भी इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि कोलिजन ज़्यादा होंगे। चेन फंक्शन को समझने के लिए बेटा फर्स्ट करो, इन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी मैं 2 से 3 तरीक़ों से इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैं हीट देकर भी इनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं इनको कंप्रेस करके भी इनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो स्टेट फंक्शन कहता है ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस तरह किसी गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, जस्ट ये डिपेंड करता है कि उस प्रोसेस से पहले इंटरनल एनर्जी कितनी थी और उस प्रोसेस के बाद इंटरनल एनर्जी कितनी है। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट मैटर करती है, वे मैटर नहीं करता। इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम।
not on the path taken. For example, when you rub your hand together, mechanical work increase their internal energy, making them feel warm. सर्दियों में अक्सर हम ऐसे करते हैं कि तो अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो बेटा हमें हीट फील होती है। वो जो हीट फील होती है बेटा एक्चुअली वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी हाथ के मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जो है बेटा हमारे पास ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान हमें रिलेशन प्रोवाइड करती है। इसमें कुछ assumptions भी हम करते हैं, एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं और फिर समझते हैं इसको। द आइडियल गैस इक्वेशन लिंक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस वेयर पार्टिकल डू नॉट इंटरेक्ट एक्सेप्ट द इलास्टिक। इट इज रिटन हैज PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन में हम ये आइडियलाइज करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ आपस में टकरा रहे हैं, वो किसी भी कंटेनर की वॉल के साथ नहीं टकरा रहे, सिर्फ उनकी जो कोलिजन्स है मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल कोलिजन है। और इसमें जो बेटा P है हमारे पास ये प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, इसका यूनिट बेटा पास्कल। V वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, इसका यूनिट बेटा मीटर क्यूब। N जो है नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। R जो है कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.314। और यहाँ पर T जो है ये टेम्परेचर है, इसको हम केल्विन में कंसीडर करते हैं। अजम्पशंस क्या करते हैं हम कि गैस पार्टिकल जो है उनका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है। देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, अट्रैक्शन रिपल्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, एनर्जी लॉस नहीं होता इसमें। दिस इक्वेशन शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। के मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये सारा क्या है कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट को इज इक्वल टू के साथ मिला दें तो आपको पता है प्रोपोर्शन साइन बनता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये अगले टॉपिक्स में हम समझेंगे भी। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जो भी हमने पढ़ा बेटा PV इज इक्वल टू nRT। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं तो बेटा ये दो चीज़ें जो है ये कांस्टेंट थी। ये रिलेशन तीन चीज़ों के दरमियान है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन तीन में से अगर हमारे पास दो भी मालूम हो तो हम तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये गैस कंटेनर है, इसका ये वॉल्यूम 1 है और ये इसका वॉल्यूम क्या है 2। अगर मेरे पास बेटा यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है तो हमारे पास टेम्परेचर फाइंड आउट करना ईजी है। इसी तरह अगर हमें प्रेशर को फाइंड आउट करना है तो बेटा मेरे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। इसकी मदद से मैं इस गैस कंटेनर का प्रेशर इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। द आइडियल गैस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर गैस इन वेरियस सिचुएशन। फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी पर मॉलिक्यूल वी यूज इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। एन क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बेटा आपने याद रखनी, MCQs में पूछ सकते हैं। कैलकुलेटिंग एयर प्रेशर इन क्लोज कंटेनर और हमारे पास डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गैस इन बैलून बेस्ड ऑन इट्स टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वही बात बेटा जो भी हमने डिस्कस की है कि हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें हम तीन चीज़ों का रिलेशन स्टडी करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन तीन में से अगर दो चीज़ें मालूम हैं तो तीसरी चीज़ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।